HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ये होता क्या है, इसको हम लोग अपने वेबसाइट में कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इन सभी को मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। इससे पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी के बारे में डिस्कस कर दूं। तो देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को हम लोग यूज कहां पे करते हैं, तो अपने टेक्स्ट को बेटर लुक देने के लिए विदाउट CSS। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, यहां पे एक बंदा है जिसको अपने आप को अच्छा दिखना है, यानी इसके लुक को अच्छा दिखना है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि किसी के भी डेंटिंग पेंटिंग करना हो, यानी अच्छा दिखना हो, तो लोग कहां जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। वहां पे सारे संसाधन रखे हुए हैं, किसके लिए, आपको डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए। अब जो है कि ये अपने मतलब इसको टाइम नहीं है, या कहे कि इसको ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं है, फिर भी इसको अपने को अच्छा दिखना है, तो क्या करता है, ये कुछ भी अपने को फेयर लवली खरीद के लाएगा, इधर उधर से लगा के अपने डेंटिंग पेंटिंग करके अच्छा दिखने का प्रयास करेगा। तो सेम इसी तरह से जब हम चाहते हैं कि अपने वेबसाइट में किसी भी टेक्स्ट को क्या करे, उसको लुक दे, लेकिन हम लोग CSS के पास मत जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि CSS स्पेशली यूज होता है डिजाइन के लिए, ये काम करता है डेंटिंग पेंटिंग का, मतलब किसी के भी टेक्स्ट को अच्छा लुक देखे। जैसे कि ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, सभी लोग जाके अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको CSS तो अभी आता नहीं है, हम लोग बिगनर्स है। फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट जो है वेबसाइट में अच्छा दिखे, तो इसके लिए ही यूज करते हैं हम लोग HTML फॉर्मेटिंग टैग को। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग को। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स दो तरह के होते हैं, फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग। ये सारे के सारे क्या है, ये टेक्स्ट के डेंटिंग पेंटिंग करने का टैग है, मतलब कि उसे अच्छा लुक देने का, बेटर लुक देने का टैग है। जैसे बी टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, ये क्या है, फिजिकल टैग है, लॉजिकल टैग है, जो कि इसका ही पार्ट्स है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो आप लोग ओपन कर लीजिए VS कोड ओपन करने के बाद आप जिस भी फोल्डर में काम कर रहे हैं वहां पे एक फाइल बना लीजिए। आप जिस भी नाम से फाइल बनाना चाहते हैं बनाइए, उसके बाद .html डालिए। HTML डालने के बाद आप जो HTML का बेसिक फॉर्मेट होता है इस तरह से आ जाइए। अब यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग के अंदर एक एक टैग को लिखते हैं, जो अभी हम लोग देखे हैं। तो देखिए, बी टैग का क्या काम है, बी टैग सिंपल सा करता है, किसी भी वर्ड को बोल्ड कर देता है। देखिए, जैसे यहाँ पर T3 स्किल सेंटर लिखे, ठीक है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं कि P टैग के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि बिया टैग जो होता है वो इनलाइन टैग होता है, उसमें एक ही लाइन में आ जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको अलग अलग लाइन में आते रहे। यहाँ पे हम कर दिए, देखिए P टैग के अंदर। अब इसको रन करते हैं, इसके बाद मैं सभी डिफरेंस को दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, अपने माउस को लेफ्ट क्लिक करना है, ओपन विद द लाइव सर्वर करना है। जैसे ही ओपन विद द लाइव सर्वर करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बोल्ड दिख रहा है। अब चलिए एक एक फॉर्मेट को ना हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसके बाद एक टैग है, उसका नाम है क्या, स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। दोनों का ही काम है टेक्स्ट को बोल्ड करना। देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ये टैग आया है ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, जो लुक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, किसके कारण, तो ये बी टैग और ये स्ट्रॉन्ग टैग दोनों। जबकि ये फिजिकल टैग है, ये लॉजिकल टैग है। तो इसको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कहाँ पे इसका डिफरेंस पता चलता है, कैसे यूज करते हैं। अब आते हैं अगले टैग पे हम लोग, एक है इटालिक टैग। तो इटालिक टैग क्या करता है कि हमारे टैग को इटालिक बना देता है, जो आई टैग है। कैसे, आउटपुट दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट इसको इटालिक बना दिया। इसके बाद सेम इसी काम को करने के लिए HTML वालों ने एक और टैग दिया है। उस टैग का नाम क्या है, EM टैग। अब देखिए, ये भी काम वही करता है, दोनों को ही मतलब देखिए इटालिक कर दिया, ठीक है ना। तो आप चीजों को डिफरेंस उस समय समझ में आएगा जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब चीजें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम चाहते हैं कि इस जो हमारा T3 स्किल सेंटर लिखा है, इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक अंडरलाइन दे। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, यू टैग लगा देना है। जैसे ही यू टैग लगाएंगे तो देखिए इसके नीचे क्या आ गया, यहाँ पे आपको लाइन आ गया। तो यही सब मैंने पहले ही बताया कि ये डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा है। देखिए, हम जो चाह रहे हैं उसको करना चाहते हैं। हम एक टैग और देखिए मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है कि यहाँ पे मान लीजिए मार्क लिखते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट हम लोग को कुछ लिखना होता है इसके अंदर वही चीज डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं दिस इज HTML
क्लास। अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको क्या कर दिया है, मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, जबकि इसको ये छोड़ दिया है, तो हम लोग इसके अंदर में डाले हैं इसलिए इसको कर दिया है। अब आते हैं हम लोग अगले टैग्स के बारे में कि देखिए जो यू टैग है इसके बाद आता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, INS लिखते हैं। इसका भी काम क्या है, इसका काम है अंडरलाइन करना। देखिए ये भी अंडरलाइन कर दिया, जो यू टैग था और ये टैग था दोनों ही क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग मार्क को देख लिए, EM को देख लिए। अब बिग और स्मॉल क्या करता है, ये दोनों का काम है अपने कंटेक्स्ट को छोटा बड़ा करना। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों को जगह पे एक जगह स्मॉल लिखूंगा और दूसरे पे बिग लिखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले बिग, ठीक है ना। तो बिग टैग क्या करेगा, इसका हम लोग देख लेते हैं आउटपुट। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, यहीं पर हम लोग क्या लिख देते हैं स्मॉल टैग। ये जनरली यूज नहीं होता है, हम लोग सारे चीज क्या करेंगे, CSS में इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे। हमको अच्छा दिखना है, आपको अच्छा दिखना है, तो आप कहाँ जाएंगे, ऑफकोर्स आप जाएंगे ब्यूटी पार्लर में। इसका मतलब इसमें कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे CSS में। CSS सीखेंगे, इसके बाद जो है ना हम लोग इसमें अच्छा लुक, देखिए ये बड़ा दिखा और ये छोटा दिखा, तो ये सभी का कमाल किसका है, तो यहाँ पे जो हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अलग अलग टैग देख रहे हैं उसी का। अब आते हैं हम लोग एक और टैग के बारे में कि हमें कुछ लिखना है क्या, मान लीजिए A² + B² लिखना है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग देखिए यूज करेंगे सब, और इसके अंदर डाल देंगे S और यहाँ पे डाल देंगे 2। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है ना कि देखिए X² आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अगर स्क्वायर अपर डालना है तो सब डालेंगे, अगर स्क्वायर नीचे डालना है तो आपको यहाँ पे जो B दिख रहा है इसके सिंपल जगह पे क्या कर दीजिए, P कर दीजिए। तो जैसे ही P करेंगे देखिए ये जो है ना यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये नीचे आ गया, ठीक है ना, स्क्वायर में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इस टैग को यूज करके यहाँ पे मान लीजिए हमको प्लस डालना है और भी दूसरे P टैग में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम प्लस डाल दें और फिर यहाँ पे एक और टैग ले ले P, और P टैग के अंदर डाल दे Y, और Y को जो हम करते हैं किसके अंदर डाल दे रहे हैं, SUB, सब के अंदर डाल दे, ताकि यहाँ पे क्या हो कि A² + B² दिखाई दे। तो आप इस तरह से आप चाहते हैं कि ऐसा डिजाइन हो और यहाँ पे 2 कर दे, तो देखिए आपको आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया अलग लाइन में, क्योंकि इसको हम लोग P टैग को हटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हैं ऐसा देने के लिए तो आप इसे दे सकते हैं। एक और टैग है जिसमें आप लोग देखते होंगे कि जब फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपके प्राइस पे जो है ना काटा हुआ दिखता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं डेल, और इसके अंदर हम डाल देते हैं क्या, T3 स्किल सेंटर। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब कभी भी आपको अपने वेबसाइट में इस तरह से कटा हुआ वर्ड दिखाना हो तो देखिए इसको जो है ना T3 स्किल सेंटर, ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, तो जब कभी भी कहीं प्राइस लिखा हो तो आपको इस टाइप का वेबसाइट डिजाइन करना हो जिसमें प्राइस को क्या करना हो, आपको काट देना हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग डेल नाम के टैग को। तो देखिए यहाँ पे कटा हुआ है। तो आई होप कि ये सारे चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग इस थ्योरी को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। सारे चीज जो मैंने परफॉर्म किया वो सारे चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।